श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के तीसरे दिन की कथा में। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अंतत पवित्र करने का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे जय मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उस समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उन्हें अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती के विवाह लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? बात कहते मन बहुत सुख जाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वह घर वर छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपाल की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना गर्भार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसा कर वर मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब बोली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव जी कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और मुख सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका जश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। जय सुनते ही पार्वती जी हंस कर बोली, आपने जय सत्य ही कहा है कि मेरा जय शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अंत मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि सबपन में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त शब्दों के दाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोष का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है
और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता तो संसार में बड़ कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। संभ्या शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। जग जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। अब आप माया है और शिवजी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। जय कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमबालु को पार्वती के पास भेजा और वह विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मगन हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक का नाम असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी की वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के जग में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव जी को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में शोक उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती विवाह करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, जय सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से जो कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। जो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर साहिब को साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने साहिब सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उसी समय वह सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं जा छिपा। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी हैं, वह सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए हैं। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई है। बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी है। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जब जड़ की जय दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय बुलाकर काम के वश में हो गए।
सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव देवता मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, जय तो सदा ही काम के गुलाम है। जय समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान जोगी भी काम के वश होकर जोगरहित जा स्त्री रहित हो गए। जब जोगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते हैं, वह सब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्राह्मण के अंदर कामदेव का रचा हुआ जय तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में देरा नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वह ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव ने शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसा ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मंद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। जिनको पराजित करना अंततः ही कठिन है और दुर्गम है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म जश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुण युक्त रुद्र शिवजी को देखकर कामदेव व्यावित हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूलों हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावरी तालाब और सब दिशाओं के विपाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर बोरों के सूर गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव जी क्रोधित हो उठे। आम के वृक्ष के एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अंतत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वह जाग गए। शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक जोगी निष्कंटक हो गए। जोगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चलाती और बांधती बांधती से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े बारी बार को उतारने के लिए जदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा जय वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जय सब समाचार सुना तो वह बैकुंठ चले गए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के दाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वह अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए
जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को वशम करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया है। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की, स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के कर बेच दिया। वह पहले वहां गए जहां शिव पार्वती थी और उनसे छल से बड़े मीठे वचन बोले। नारद जी के उपदेश, तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा है, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वह कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ में से तो शिवजी सदा से ही जोगी, अजन्मा, अनिंदा, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनियो, वह कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो जय सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वह भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव जी का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव के मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनि के आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधाव कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपनी बांति बांति वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाना गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिवजी ने सांपों को ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और बस्तर की जगह बगंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडलों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के दाम और कृपालु है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित था। शिवजी बैल पर चढ़ गए, बाजे बज रहे थे। शिवजी को देखकर देवगनाई मुस्कुरा रही थी। इस वर के योग्य दुल्लहीन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में गए। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने धन समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की जय बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वह भी अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी जय देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को बेचकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख था,
किसी के बहुत ही मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का था तो किसी के कई हाथ पैर थे, किसी के बहुत आंखें थी तो किसी की एक भी आंख नहीं थी, कोई बहुत छोटा था, कोई बहुत मोटा था, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत ही दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए है। गधे, कुत्ते, सुअर और स्यार से उनके मुख है। गणों के अनगिनत वेशों के कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और जोगनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वह सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेडंगे जान पड़ते हैं, बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए बांति बांति के कौतिक होते जाते हैं, अर्थात तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। वह सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह से मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। जथा जोग्या उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां भी सुंदर लगती है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और दरवाजा पातकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों को भी मनमोहित हो जाते हैं। जिस नगर में संभ्या जगदम्बा अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि, संपत्ति और सुख नित्य नए नए बढ़ते जाते हैं। बरात को नगर के निकट आए सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बरात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, सवारियों, हाथी, घोड़े, रथ, बैल आदि डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वह बेया से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। जय बरात है, जय जमराज सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कंपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, जोगनियां और राक्षस है। जो बरात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वे ही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बरात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास के ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित था। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का प्रश्न करने चले। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी डर उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वह घर में घुस गई और शिवजी के जहाँ जनवासा था वहां चले गई। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अंतत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बरबावला कैसे बनवाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए,
पर जीते जी मैं इस बावले पर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री है। वह सबसे उदासीन है, इसी से वह दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। जय अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे बिना बड़े कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और बांती बांती के विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। जय अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी की अर्धांगिनी रहती है। जय जगत की उत्पत्ति, पालन और सहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर दान करती है। पहले जब दक्ष के घर जाकर जन्मी थी तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्या श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर परमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग से अपने पिता के जग में जाकर वही जोग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया और ऐसा जानकर संदेह छोड़ दिया। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्थात अर्धांगिनी है। तब नारद जी ने वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। प्रकाश शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई अर्थात रसोई बनी। जिस घर में संभ्या माता भवानी रहती हो वहां की भोज सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल के आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन का चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया और सबको जथा जोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेद का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संभ्या ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता का सीमा थी। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती थी। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता।
वेद शेष जी और सरस्वती तक उसे कहते हुए सुखचा जाते थे। तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है, सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वह संकोच मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी बोरा तो वही था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को आनंदी समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वह कहाँ से आ गई। वेद में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती पानी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी की जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्राह्मण में आनंद भर गया। दासी दास, घोड़े, रथ, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वह शिवजी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर के सभी प्रकार के समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, जय उमा मुझे मेरे प्राणों से समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे जहीं भर दीजिए। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वह शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बिठाकर जय सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। प्रादीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। जूं कहते हुए माता प्रेम में अंतत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती है। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास। महादेव जी सब जाचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अंतित प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिवजी ने बहुत ही तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता है, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वह नित्य नयन विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसीलिए मैंने शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वह कल्याण के कार्यों और विवाह आदि के मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि वरदराज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमवाली खड़ी हो गई। वह प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि जागवल्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आप तुम्हारा जन्म धन्य है।
तुमको गौरी पति शिवजी के प्राणों का समान प्रिय है। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वह श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरण कमलों में विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जीवी उससे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वह कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वह नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी जोगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वह सब बड़े पुण्य आत्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वह लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की बाजू बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बगंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वह मुनियों के वस्त्र दान किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और बसम ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर शत्रु शिवजी के मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी की शोभामान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वह सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। कामदेव ने शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत रसी शरीर दान किए बैठे हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्होंने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, स्वर्ग और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निदान है और जोग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणगतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हो तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के बारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो ब्रह्मा की ज्ञाता और वक्ता मुनि है वह श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती, वेद और प्राण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। जय राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है, जा अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है।
यदि वह राजपुत्र है तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अंततः चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे निदान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, जय सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल जश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सुगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह भी कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य पर सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपादान, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल श्रोमणी प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विपाक सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अंतत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित स्पर्शन सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे संभया परमा आनंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार मुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वह प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर भी जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूपी वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के दाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले के बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। त्रिपुरासुर का वध करने वाले श्री शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रेषण पूछे है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखवाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसीलिए पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों में छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वह नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वह सिर कड़वी तुम्बी के समान है।
जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वह प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। वह हृदय बर्ज के समान है, कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान की चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कल्ज रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अंतत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रेषण स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा है कि वह राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते। ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कटिल है, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्होंने अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वह ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वह बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। जिन्होंने बाजू का रोग हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हो और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को बजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, प्राण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है, वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रांत्य काल भी नहीं होता। अज्ञानी रूपी रात्रि हो, तब तो विज्ञान रूपी प्रांत्य काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, प्रतापर, प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के सबके स्वामी है, वह ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वह मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिनजा स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य, निर्मल और निर्लेप है। विषय, इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीव आत्मा ये सब एक ही स्थायिता से एक चेतन होते हैं।
इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। जय जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी के इसके प्रकाशक है। वह माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के दाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ मायावी सत्यावी बासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, जत भी यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तब भी इस ब्रह्म को कोई नहीं हटा सकता। इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, जब भी यह असत्य है तो भी दुख तो देता है। जिस तरह इस बपर में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार ब्रह्म मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अनंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार गाया है। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीवा के वह सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत जोग्या बकता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों से देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, अर्थात सूंघता है। उसी ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी लौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी और अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी है और सबके हृदय में भीतर जानने वाले हैं। विवश होकर भी जिसका नाम लेने से मनुष्य को नेक जन्मों के हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वह तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर देते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।